एक बार की बात है, एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया के पास कोई काम नहीं था। वो पूरा दिन घर पर ही रहती थी और जंगल के बाकी पक्षी फैक्ट्री में काम किया करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया फैक्ट्री में काम ढूंढने चली जाती है और वो फैक्ट्री में जाकर सीधा फैक्ट्री के मालिक के पास जाकर कहती है, अरे साहब, क्या आप इस फैक्ट्री के मालिक हो? मुझे तो लग रहा है कि आप ही इस फैक्ट्री के मालिक हो। हाँ भाई, मैं ही इस फैक्ट्री का मालिक हूँ। बताओ क्या काम है तुम्हें मुझसे? साहब, मुझे आपकी फैक्ट्री में काम चाहिए, इसीलिए मैं आज आपकी फैक्ट्री में काम ढूंढने आई हूँ। हमारे जंगल के सभी पक्षी आपकी फैक्ट्री में ही काम करते हैं और वैसे भी मुझे घर पर कोई काम नहीं है। मैं घर पर पूरा दिन ऐसे ही रहती हूँ। अगर आपकी फैक्ट्री में कुछ भी काम हो तो आप मुझे काम दे दीजिए साहब। मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अरे हाँ भाई, मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था कि कोई मजदूर आ जाए, क्योंकि हमारी फैक्ट्री के कुछ मजदूर बाहर गए हुए हैं किसी काम से। और तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है जो तुम इस फैक्ट्री में काम ढूंढने आई हो। हमारे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें ये डब्बे उठाकर दूसरी तरफ ले जाने होंगे। अब तुम कल सुबह से ही काम पर आ जाना और याद रहे कि तुम्हें 1 महीने के 6,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है और अगले दिन वह काम के लिए निकल जाती है। लेकिन उसको क्या पता था कि फैक्ट्री में आग लग गई है। पूरी फैक्ट्री में आग लग जाती है और टूनी चिड़िया को रास्ते में एक कबूतर दिखाई देता है। अरे भैया, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने इससे पहले तो आपको इस जंगल में नहीं देखा। लगता है कि आप दूसरे जंगल के रहने वाले हो। बहन, क्या बताऊं मैं तुमको। जिस फैक्ट्री में तुम काम करने जा रही हो, कल मैं उसी फैक्ट्री में काम करने गया था और मैंने तुमको देखा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस फैक्ट्री में आग लग जाएगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ उस फैक्ट्री में काम किया करता था। रात मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं तो अपने घर आ गया था। लेकिन मेरी पूरी फैमिली उस फैक्ट्री में जल गई है और मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं रहा। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है बहन, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। इसीलिए मैं भटकता फिर रहा हूँ। कोई बात नहीं भैया, अब जो होना था वो तो हो गया। अब हम उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन मैं आपके लिए इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि आज से आप मेरे साथ रहेंगे। हम दोनों भाई बहन मेरे घर में मिलकर रहेंगे और हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगे। चलो अब घर चलते हैं। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों भाई बहन मिलकर रहेंगे और बहुत कुछ करेंगे अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद टूनी चिड़िया उस बेचारे कबूतर को अपने घर ले आती है। भैया, अब आप सो जाइए। अब हम कल सुबह उठकर कुछ बातें करेंगे। उसी के बाद कुछ पता चलेगा कि आगे करना क्या है। अभी आप आराम कर लीजिए। उसके अगले ही दिन टूनी कहती है, देखो भैया, अब जो होना था वो तो हो गया है। अब हमें कुछ काम करना होगा। ऐसा करते हैं, मेरे घर पर कुछ पुराने टमाटर के बीज रखे हुए हैं। मैं उन बीजों को खेत में बखेर दूंगी। उसके बाद हम उन टमाटर से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि इन दिनों टमाटर बहुत ज़्यादा बिकते हैं। इसीलिए मैं कल सुबह को जाकर खेत में टमाटर के बीज बखेर दूंगी। ये सुझाव आपको कैसा लगा है, मुझे बता दीजिए। हाँ बहन, ये सुझाव तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। इन दिनों तो टमाटर बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। मेरी घरवाली भी कह रही थी कि टमाटर तो बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। उसी रात को जंगल में बहुत तेज बारिश हो जाती है और टूनी के खेत को पानी भी बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। उसके अगले ही दिन
टूनी चिड़िया खेत पर जाकर सारे बीजों को बखेर देती है। आखिरकार बीज बखेरने का काम तो निमट गया है। बस अब कुछ दिनों बाद इन्हें आकर देखूंगी। देखती हूँ कि इनमें से पौधे निकलते हैं या नहीं निकलते। और वैसे भी रात जो बारिश हुई है उससे तो मुझे बहुत मदद मिली है। रात बारिश पड़कर पूरे जंगल में हरियाली ही हरियाली हो गई और खेतों में नमी भी आ गई है। अब कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी इन बीजों को। उसके कुछ ही दिनों बाद भैया, अरे भैया, कहाँ चले गए आप? जल्दी आइए। देखो, मैं जा रही हूँ खेत पर। देखकर आती हूँ कि हमारे बीजों में से पौधे निकले हैं या नहीं निकले। मैं आपको आकर बता दूँगी। आप घर पर ही रहना, मुझे थोड़ा टाइम भी लग सकता है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने खेत पर आती है। वह खेत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, कितने अच्छे अच्छे टमाटर आए हैं मेरे पौधों पर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं तो सोच रही थी कि कहीं टमाटर आए या ना आए, लेकिन ये तो बहुत ही सुंदर टमाटर आए हैं। अब जल्दी से घर चलती हूँ और भैया को बता दूँगी। और फिर उसके अगले दिन हम इन टमाटर को भरकर बाजार में बेच आएंगे। उसके बाद हमें कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है। अरे भैया, हमारे पौधों पर तो बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर टमाटर आए हैं। अब हमें कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। मुझे तो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। कल जब मैं उन्हें भर कर लाऊंगी तो आप भी उन्हें देखकर खुश हो जाएंगे। अब हम कल सुबह को ही उन टमाटर को बेचने बाजार में जाएंगे। अरे वाह टूनी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही खुशी की बात है। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम दोनों एक ही जगह पर दुकान लगाएंगे कल को। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया और वो कबूतर बाजार में दुकान लगा लेते हैं और उनकी दुकान पर बहुत ग्राहक भी आने लगते हैं। वे दोनों इस काम से बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी और अब उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था और उनकी दुकान पर बहुत दूर दूर से ग्राहक आ रहे थे। फिर वे दोनों उस घर में आराम से खुशी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी और वह चिड़िया पानी पूरी का ठेला लगाती थी। उस बेचारी के पास अपना खुद का घर भी नहीं था। वो एक किराए के मकान पर रहती थी और उसके पास इस ठेले के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं था। इसी काम को करके वो अपने घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन उसकी दुकान पर शहर से एक पक्षी आता है। अरे बहन, क्या तुम वही पानी पूरी वाली हो जो बहुत ही मशहूर हैं? सुना है कि तुम्हारी पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। आज मैं जंगल से जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं उस पानी पूरी वाली के पास चलूं। लाओ, मुझे थोड़ी पानी पूरी खिला दो। आपने सही सुना है, मैं वही पानी पूरी वाली हूँ। और आज आपने बहुत ही अच्छा किया जो आप मेरे ठेले पर आए हैं। आज मैं आपको ये वाली बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी खिलाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी हैं, खाकर बताइए कैसी लग रही हैं। उसके बाद वो पक्षी पानी पूरी खाने लगता है। उसको वे पानी पूरी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। अरे वाह भाई, ऐसी पानी पूरी मैंने पूरे जंगल में कहीं नहीं खाई और पूरे जंगल में तुम्हारे जैसी पानी पूरी कोई नहीं देता है। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो और मुझे कभी भी पानी पूरी खानी होगी तो मैं तुम्हारे ही ठेले पर आकर खाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी हैं तुम्हारी। अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। उसके बाद वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। आज तो बहुत अच्छी आमदनी हुई है मुझे। अगर इसी तरह से मेरे ठेले पर ग्राहक आते रहेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छी आमदनी हो जाएगी। फिर मैं खुद का अपना घर बना लूँगी। और ये क्या,
ये तो अपना बैग यहीं पर छोड़ गया। चलो ऐसा करती हूँ, देखती हूँ कि इसमें क्या है। अरे नहीं, देखती नहीं हूँ, क्या पता किसी का कुछ ज़रूरी सामान हो, ऐसे देखना नहीं चाहिए। मैं इसको अपने ठेले के नीचे रख दूँगी और अगर वो कल को आएगा तो मैं उसको उसका सामान वापस कर दूँगी। अब मैं घर चलती हूँ, वरना रात हो जाएगी, फिर तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी मुझे। उसके बाद टूनी अपने घर आ जाती है और अगले ही दिन जब टूनी सोकर उठती है तो उस घर का मालिक आ जाता है। अरे टूनी, 2 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक तुमने मेरे घर का किराया नहीं चुकाया है। देखो, मुझे जल्द से जल्द अपने घर का किराया चाहिए, वरना तो मैं तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। इतने दिनों में तो कोई भी अपने घर का किराया दे देता है, लेकिन तुम तो घर का किराया ही नहीं दे रही हो। मालिक, थोड़े दिन और रुक जाइए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अभी मेरे ठेले पर ज़्यादा काम नहीं आ रहा है, इस वजह से मेरी कमाई नहीं हो रही है। जिस दिन मेरी कमाई होना शुरू हो जाएगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। बस कुछ दिन और रुक जाइए मालिक। मैं तुम्हें 4 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर 4 दिन में तुमने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर धक्के मार कर निकालूंगा। मेरी इस बात को याद रखना, वरना तो धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद उस घर का मालिक इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और टूनी चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। अब मैं अपने ठेले पर जाऊं या मालिक के पैसों का इंतज़ाम करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूं, पहले अपने ठेले पर ही जाती हूं। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने ठेले पर आ जाती है और ठेले पर आकर ग्राहक के आने का इंतज़ार करने लगती है। ऐसे ही बैठे बैठे उसको बहुत देर हो जाती है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई ग्राहक भी नहीं आता। लगता है आज भी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। ऐसा करती हूँ, पहले मालिक के पैसों का इंतज़ाम करती हूँ, वरना मालिक मुझे 4 दिन में घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। चलो अब चलती हूँ मैं। टूनी चिड़िया बेचारी जाने ही वाली थी, तभी थोड़ी ही देर बाद जिसका बैग यहाँ रह गया था वो वापस आता है। अरे अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गई। कल मैं तुम्हारी दुकान पर पानी पूरी खाने आया था और मेरा बैग यहीं पर रह गया था। कृपा करके मुझे मेरा बैग लौटा दो। उस बैग में मेरे बहुत ज़रूरी कागज़ हैं। मेरा बैग मुझे लौटा दो बहन। आपने बहुत अच्छा किया जो कि आप दोबारा मेरी दुकान पर आ गए। वैसे भी मैंने आपका बैग बहुत ही संभाल कर रखा था और मैं सोच रही थी जब वो आएंगे मैं उनको दे दूंगी। ये लीजिए, ये रहा आपका बैग और ये बिल्कुल हिफाजत से मेरे पास रखा हुआ था। अरे बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा बैग इतनी हिफाजत से संभाल कर रखा, वरना इस ज़माने में तो कोई किसी का 1 रुपया नहीं देता है। ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें आप रख लीजिए और ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो एक बार मुझे याद ज़रूर कर लेना। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है बहन। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और टूनी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अरे ये पैसे तो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अब मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी और वो भी मैं मिट्टी का घर बनाऊंगी जिसमें मैं गर्मी से भी बची रहूंगी। और पहले तो मैं कल को जाकर अपने मालिक के सारे पैसे चुका दूंगी और फिर अपना 2 दिन बाद घर बना लूंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने मालिक के घर पहुंचती है और जाकर उससे कहती है, मालिक, ये लीजिए आपके उधार के सारे पैसे हैं। पूरे 2 महीने का किराया मैंने अब चुका दिया है। अब मेरे ऊपर आपके घर का कोई भी किराया नहीं रहा। अब मैंने सारा किराया चुका दिया है मालिक। अब तो मैं आपके घर को छोड़ूंगी
और अपना खुद का घर बनाऊंगी मालिक। अरे टूनी, किराया तो तुमने चुका दिया, लेकिन मुझसे ये बताओ, तुम एक ही रात में इतने सारे पैसे लाई कहाँ से हो? मालिक, मैंने आपका सारा किराया चुका दिया है। अब आपको इससे क्या लेना देना कि मैं इतने सारे पैसे एक ही रात में कहाँ से लाई हूँ। अब मैंने आपका सारा किराया चुका दिया है, अब मैं चलती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया उसके घर से आ जाती है और 2 ही दिन बाद टूनी चिड़िया एक बहुत ही सुंदर घर बनाती है। चलो, आखिरकार घर का काम तो निमट गया। मैंने अपना बहुत ही सुंदर घर बना लिया है और इस घर में तो मैं गर्मी से भी बची रहूंगी। बहुत ही सुंदर घर है मेरा। पूरे जंगल में ऐसा घर किसी का भी नहीं है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने मिट्टी के घर में आ जाती है। घर अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। फिर टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने उस घर में रहने लगती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।